नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम कुछ अलग मसलों पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो मसला कुछ इस अंदाज में है जिसको लेकर ब्यूरोक्रेसी में कन्फ्यूजन है। क्योंकि हमने जो खबर दिखाई थी कि बीपीएससी जिला अलॉट किया है और जो जिला उन्होंने अलॉट कर दिया है उसके आधार पर शिक्षा विभाग ने पोस्टिंग की है। तो बीपीएससी ने जो वैकेंसी निकाली थी, मतलब बीपीएससी को जो वैकेंसी दी गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा, और उस वैकेंसी के आधार पर उन्होंने रिजल्ट जारी किया है। जबकि कई विषय में ऐसा है कि जितने निर्धारित सीट था उससे कम छात्र कम्पीट किए हैं और जो जितनी ज़रूरत थी उतने स्टूडेंट अपीयर भी नहीं हुए, क्वालिफाई, मतलब जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में वो लोग सेट नहीं बैठ रहे थे। तो समस्या यही हुई है। तो एक बात हम बता दें अपने दर्शकों को, या जो इसको लेकर कन्फ्यूजन है, कि जिला का निर्धारण बीपीएससी के द्वारा हुआ है और अब इस निर्धारण पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि आपका आधार क्या है। और हमें लगता है कि अतुल प्रसाद को इस मामले में जवाब देना चाहिए। जैसे जिन तीन चॉइस जिन लोगों ने दिया, वो तीन चॉइस नहीं देकर अगर आप कोई चौथे जगह उनको भेजे हैं तो उनका आधार क्या है। क्योंकि अब ये चीज़ें सामने आने लगी है कि अब जो मेरिट लिस्ट में भी जो ऊपर के मार्क्स में जिनका मार्क्स है उनको उनके चॉइस के अनुसार उनको पोस्टिंग नहीं मिली है। मेरिट लिस्ट में जो टॉपर है कुछ लोगों को जिला दिया गया, बाकी चॉइस की जगह पर भी नहीं पोस्टिंग हुई है। गया कि कई लड़कियों ने इस तरीके की शिकायत की है, कई लड़कों ने शिकायत की है कि उनका फर्स्ट चॉइस गया था, दूसरा जहानाबाद था, तीसरा पटना था। ये तीनों जगह नहीं देख के उसको कटिहार पूर्णिया दे दिया। उसी तरीके से सासाराम और रोहतास के लड़कों की भी यही शिकायत है कि मार्क्स रहने के बावजूद भी उनको भेज दिया गया है। विक्रमगंज के रहने वाले हैं, उनको भेज दिया गया है क्या कहते हैं पूर्णिया। इस तरीके से मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, उनको भेज दिया गया है सुपौल, जबकि आपका सीट उसी जिला में भी वैकेंट है। तो आप जब हम चॉइस दिए और चॉइस देने के बाद हम नंबर उस जिला में उस विषय का सीट रिक्त है, तो फिर हमें दूसरे जिला में क्यों भेजा गया? इसका कोई आधार होगा ना। इस आधार का स्पष्टीकरण आना चाहिए। ये बीपीएससी को इसको स्पष्ट करना चाहिए कि कैसे ये चीज़ें हुई हैं। दूसरी और बात, जो के पाठक जिसे छात्रों का आग्रह है, आप सब कुछ कर रहे हैं, आपके साथ पूरा शिक्षा समुदाय है, लेकिन दो तीन तकनीकी समस्या है और हमें लगता है कि इस समस्या को आपको गौर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, नियोजित शिक्षक, ये जो कम्पीट किया है, बीपीएससी कम्पीट किया है और पता चला कि पत्नी को आप दे रहे हैं सासाराम और पति की पोस्टिंग कर रहे हैं आप पूर्णिया। कैसे होगा ये? आप उस स्कूल में ना दे, अगल बगल तो दे सकते हैं। और पति पत्नी के मामले में ये एक ह्यूमन ग्राउंड भी है। और फिर जब डिप्टी कलेक्टर तक के पोस्टिंग में, बीडीओ सीओ के पोस्टिंग में भी यह ध्यान रखा जाता है कि मुख्यालय से भी पोस्टिंग होता है तो पति पत्नी को आसपास दिया जाता है। तो शिक्षकों को भी मिलना चाहिए ये, और ये शिक्षक के लिए तो और ज़रूरी है। बाकी लोगों के लिए तो बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन शिक्षक शिक्षिका का क्या सपोर्ट सिस्टम है? उसको तो कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। न प्रशासनिक सपोर्ट सिस्टम है, न ट्रांसफ़र पोस्टिंग के दौरान कुछ इस तरीके के सपोर्ट सिस्टम है उसके, या कुछ इस तरीके का हायरार्की बना हुआ है जहां उन्हें पोस्टिंग हो तो वो जहां जाके कोई दिक्कत नहीं हो। न किसी का आवास भी नहीं है। आप आवास योजना लाने पर सोच रहे हैं, क्या होगा आवास योजना का पता नहीं, लेकिन आवास भी नहीं है किसी शिक्षकों का, और आप इस तरीके से पोस्टिंग की है। तो ऐसे जो शिक्षक हैं, इस वजह से आपके हजारों नियोजित शिक्षक जो कम्पीट किए हैं वो नहीं जा रहे हैं। ऐसे भी नियोजित शिक्षक जिसको अपने जिला में नहीं, अगल बगल के जिला में नहीं दिए, वो भी नहीं जा रहा है। तब बताइए कि आप अनुभवी, जिसके पास अनुभव है, जिसके पास आपने जो पैमाने निर्धारित किया उस पैमाने के तहत वो बीपीएससी कम्पीट भी किया है, फिर भी वो इसलिए नहीं जा रहा है कि उनकी पोस्टिंग सुविधाजनक जगह पर नहीं हुई है। मतलब जिला से बाहर हो तो अलग बात है, जिला से बहुत दूर। अब एक समस्तीपुर के शिक्षक महोदय फ़ोन किए हमको, उनका
हो गया है एक यहाँ रोसड़ा शहर से 15 किलोमीटर दूर पर, और पत्नी भी कम्पीट की है तो उनका पोस्टिंग दे दिया है मोहनपुर। मतलब दोनों पति पत्नी के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है। आप बताइए कैसे ज्वाइन करने जा रहे हैं? तो दोनों नियोजित शिक्षक आपको ज्वाइन करने नहीं जा रहा है, दोनों अपने, क्योंकि जहाँ है वहाँ 5 किलोमीटर के अंदर है, तो समस्तीपुर में रहे, पहले पत्नी को छोड़ दिए, फिर अपने काम किए, फिर साथ लेके चले गए। इतना तो ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि आप शिक्षकों को बहाल कर रहे हैं, ये ज़रा समझिए। और जो आप प्रोसेस बना रहे हैं, काम करने का जो प्रोसेस आप बना रहे हैं, उस प्रोसेस में ये चीज़ें कह सकते हैं कि उनका राइट भी है। इसका आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि हम कैसे पोस्टिंग करें। पति पत्नी को आपको लेना चाहिए, चॉइस की स्थिति बननी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। इस वजह से भी आपको काफ़ी नियोजित शिक्षक छोड़ रहे हैं आपको, जिसको 8 जिला 10 जिला बाद उसकी पोस्टिंग आपने कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें में पारदर्शिता होनी चाहिए थी, जो पारदर्शिता नहीं दिख रही है। इसके कारण भी जो उद्देश्य सरकार का जो उद्देश्य था, या फिर शिक्षा विभाग का जो उद्देश्य है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, उसको लेकर भी समस्याएं खड़ी हो रही है। क्योंकि देखिए, शिक्षक, बच्चे और उसके अभिभावक के बीच जब तक रिश्ता नहीं बनेगा, तब तक बेहतर स्कूल में पढ़ाई का माहौल बन ही नहीं सकता है। आप कहीं बाहर से किसी को भेज के अब उसको समझने में, उस इलाके को समझने में 4 वर्ष 5 वर्ष लगता है। इस बात को समझिए, तब लोगों का भरोसा जुटता है शिक्षक में। चर्चा होती है, अरे फलाना शिक्षक जो है ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो गांव-गांव में चर्चा होती है उन शिक्षकों, उन ऐसे पढ़ाने वाले शिक्षक, और उसका मनोवैज्ञानिक दबाव बच्चों पर भी रहता है और बच्चों के गार्जियन पर भी रहता है कि अगर वो शिकायत कर दे कि बच्चा आपका नहीं पढ़ रहा है, तो गार्जियन भी सख्त हो रहता है और स्कूल में भी उसका एक अलग इमेज रहता है। तो ये सारी चीज़ें एक बेहतर माहौल में ही संभव है। और पति पत्नी कहीं रहे किसी दूसरे जिला में, इतनी दूर आप भेज दीजिए कि उसको आने जाने में परेशानी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं एक हैडल खड़ा कर रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात आप कर रहे हैं, उस बात को अंजाम तक पहुंचाने में।